अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम् उपासते। ततो भूय इव ते तमो। यौ सम्भूत्यां रताः। अनुवाद। जो देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो अभी हम लोग जो मंत्र संख्या 12 से 14 का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें मंत्र संख्या 12 इसमें बताया हुआ कि कैसे असंभूति अंधकार की ओर लेकर के जाता है और संभूति की पूजा और भी घने अंधकार की ओर लेकर के जाता है। 13वें श्लोक में हम पढ़ेंगे कि संभूति का एक रिजल्ट निकलता है, एक फल निकलता है और संभूति का दूसरा फल मिलता है। और फिर 14वें श्लोक में पढ़ेंगे कि असंभूति और संभूति दोनों मिल करके अमृतत्व प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब दो शब्द आ रहे हैं, असंभूति और संभूति। तो असंभूति इसका अभी देखेंगे तो 12 में कह रहे हैं कि दोनों अंधकार की ओर ही लेकर के जा रहे हैं। 13 में कह रहे हैं कि असंभूति का एक फल है और संभूति का दूसरा, और 14 में कह रहे हैं कि दोनों मिल करके अमृतत्व की ओर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर जब तक कोई इनके अर्थ को सही तरह से नहीं समझे तब तक यहाँ पर एक तरह का विरोधाभास लग सकता है। तो इसीलिए इनका अर्थ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि कैसे असंभूति का अर्थ 12वें श्लोक में, जो अभी हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें असंभूति का अर्थ देवताओं से लिया गया है, जबकि संभूति का अर्थ निराकार ब्रह्म से लिया गया है। 13वें श्लोक में असंभूति का अर्थ भगवान को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा, इस अर्थ में लिया गया है, जबकि संभूति का अर्थ भगवान इस शब्द में लिया गया है, इस अर्थ में लिया गया है। जबकि 14वें श्लोक में असंभूति का अर्थ भौतिक जगत का ज्ञान और संभूति का अर्थ आध्यात्मिक जगत के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम अर्थ लेंगे तो तब इन तीनों श्लोकों के जो कथन है उनमें हमें कोई विरोधाभास नहीं लगेगा, हम उसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनका भी साउंड वॉइस आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। किनका वॉइस आ रहा है? तो इसीलिए शास्त्रों को समझने के लिए सिर्फ शाब्दिक अर्थ या डिक्शनरी काफी नहीं है, उसके संदर्भ को समझना भी आवश्यक है। और इसीलिए शास्त्रों को हमेशा आचार्यों के माध्यम से समझना चाहिए। स्वयं अपने बलबूते शास्त्रों को समझने का यदि कोई प्रयास करेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि कैसे प्रभुपाद जी 12वें श्लोक के पहले से तीसरे तात्पर्य तक बताते हैं कि देवता और ऋषि भी परम सत्य को निराकार समझने की भूल कर बैठते हैं। तो इसका उदाहरण हम समझ रहे थे, हमने देखा था कि गीता में भगवान बोलते हैं न मैं विदु सूरगणा, है ना, मुझे सूरगण देव और बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जानते हैं। वैसे ही भागवतम के पहले श्लोक में कहा गया है मुह्यंति यत् सूर्यः, भगवान कृष्ण के द्वारा बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े
देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं, वे भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं। वैसे ही भागवतम के अंतिम श्लोकों में कहा गया है देवाय तस्मै नमः, उन भगवान कृष्ण को प्रणाम है। तो देवताओं में क्या भ्रम पैदा हो जाता है, कभी कभी वे सोचने लगते हैं कि भगवान विष्णु, उनमें ये भ्रम आ जाता है कि निराकार ब्रह्म विष्णु के ऊपर में है। उन्हें ये तो पता होता है कि विष्णु परम है, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि निराकार ब्रह्म जो है वो विष्णु के भी ऊपर में है। तो इस प्रकार से वो गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए हमें वेदों को समझने में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, है ना। तो उसका एक उदाहरण हमने पिछली बार देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी, उन्होंने, ये एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, एक श्लोक आता है जिसमें बताया हुआ है कि कैसे ब्रह्मा जी जब उनको श्रीमद् भागवतम समझना था तो उन्होंने इसे 3 बार पढ़ा। तो पहली बार उसको वो सही तरह से नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि कर्मकांड, शास्त्रों का अर्थ है कर्मकांड, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन पुनः जब उन्होंने दोबारा पढ़ा तो उन्हें लगा कि शास्त्रों का तात्पर्य है ज्ञान कांड। लेकिन फिर जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने तीसरी बार पढ़ा तो तब उन्हें लगा कि नहीं नहीं, वास्तव में शास्त्रों का कंक्लूजन जो है वो है भक्ति। तो ब्रह्मा जी जैसे महान देवता, उनको भी शास्त्र समझने में 3 बार पढ़ना पड़ा, तब जाकर के उन्होंने ठीक से समझ पाए। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। इसलिए हमें बहुत सावधानी से शास्त्रों को हमेशा आचार्यों के माध्यम से ही सीखना चाहिए। और फिर हमने देखा था कि कैसे देवता पूजन शास्त्रों में क्यों बताया गया है। तो यह एक क्रमिक विकास का मार्ग है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो हमने प्रोडिगल सन, जो बाइबल में कहानी आती है, वो कहानी देखा था कि कैसे भगवान, जब उनका कोई पुत्र उनको छोड़ करके चले जाता है तो उसको वापस लाने के लिए भगवान मंत्री के रूप में देवताओं को भेजते हैं। और जो पुत्र है वो दूर जाकर के अपना सारा धन संपत्ति खत्म कर लेता है और एक जमींदार के यहाँ बहुत कठिन से कठिन कार्य करके और बहुत थोड़ा धन कमाता है। तब उस समय में राजा के मंत्री जो होते हैं, यानी कि देवता लोग, वो उनको ऑफर देते हैं कि तुम हमारे पास में आ जाओ, हम तुमको धन देंगे। तो वो यह ऑफर मान जाता है और वह मंत्री के अंदर में कार्य करने लगता है। तो ये एक तरह से कर्म कांड का द्योतक था। उसके बाद वह देखता है कि राजा के पास में मंत्री जाकर के और उनके अंदर में कार्य कर रहा है। तो इस पुत्र के अंदर में अभिलाषा होती है कि क्यों ना मैं डायरेक्टली राजा के अंदर में कार्य करूं। तो उसके बाद में वह व्यक्ति, वह जो पुत्र होता है राजा का, वो सीधे राजा के अंदर में कार्य करने लगता है। तो राजा बोलते हैं कि तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम मेरे यहाँ पास में आकर के रहो, तुम्हें क्या जरूरत है मेरे यहाँ कार्य करने की, तुम ऐसे ही रहो। तो वो बोला कि नहीं नहीं, आप सीधे सीधे बताइए, मैं आपके यहाँ कार्य करूंगा, आप मुझे कितना धन देंगे। तो उसके मूड को देखते हुए फिर पिता बोलते हैं कि ठीक है, आपको मैं मंत्री से ज्यादा ही धन दूंगा। तो इस प्रकार वो अपने पिता के यहाँ कार्य करने लगता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे अपने पिता को ऑब्जर्व करता है तो लगता है कि अरे मेरे पिताजी तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, तो मैं क्यों इनके यहाँ कार्य करूं, क्यों ना इनके साथ में ही मैं रहने लगूं। तो एक दिन बहुत संकोच करते हुए पूछता है कि क्या मैं आपके महल आ सकता हूँ। तो पिता बोलता है कि हाँ, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। तो यह कहानी जो प्रोडिगल्स के पुत्र की कहानी जो बाइबल में आती है, उससे एक हमें सीख मिला कि कैसे हम लोग कृष्ण को छोड़कर के इस जगत में आ गए हैं और छोटे मोटे लोगों की सेवा कर रहे हैं धन के कारण। तो ये भौतिकतावाद है। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि नहीं नहीं, तुम थोड़ा ऊपर उठो। वो अपने मंत्रियों को भेज देते हैं, यानी कि देवताओं को भेजते हैं और हमें कर्म कांड में के लिए प्रेरित करते हैं। तो कर्म कांड के माध्यम से हम कम क्या होता है कि पाप का रास्ता छोड़ देते हैं। कर्म कांड में पाप का रास्ता नहीं है,
लेकिन हमारा उद्देश्य यद्यपि अभी भी धन ही रहता है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम कृष्ण के पास में आते हैं, लेकिन सकाम भक्ति करते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, उद्देश्य अभी भी धन ही है। लेकिन जब और आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान के पास में शुद्ध भक्ति की इच्छा से आते हैं, और ये एक तरह से प्रेम की इच्छा से भगवान के पास में आते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बहुदेववाद का विधान है, बहुत से देवताओं के बारे में कहा गया है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि चूंकि कभी कभी एक पूजक हो सकता है कि उसका कृष्ण से नहीं जम रहा हो, वो कृष्ण को नहीं चाहता है, तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, ठीक है तुम मुझे नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, भगवान किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं जिसके माध्यम से वो धीरे 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 करके वो पुनः कृष्ण के पास में वापस लौट सके। यानी कि एक तरह से भगवान अपने आप को अलग अलग माध्यमों से एक भक्त के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं या अपनी कृपा दे रहे हैं। तो इसीलिए बहुदेववाद जो है ये एक तरह से भगवान का कृपा है जीवात्माओं के ऊपर में, ताकि वो क्रमिक रूप से विकास करते हुए भगवान के पास वापस आ सके। तो ये देवताओं की पूजा अच्छा है या खराब, तो ये हमने देखा था कि देवताओं की पूजा ये इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कि एक पिता के दो पुत्र हैं, एक 40% मार्क्स लाता है, एक 80% मार्क्स लाता है, लेकिन एक साल दोनों ही बच्चों ने 60% मार्क्स लाया। तो पिता ने 40% वाले को पिटाई की, को शाबाशी दी कि अरे वाह बहुत अच्छा, और 80% वाले की पिटाई की कि अरे तुम इतना खराब मार्क्स लाया है। तो 80% वाला बोलता है कि अरे मैं तो, हम दोनों का तो बराबर मार्क्स आया है, तो आप उसको शाबाश दे रहे हैं और मुझे पिटाई कर रहे हैं। तो बोलते कि नहीं, तुम्हारा जो छोटा भाई है वो पहले कमजोर था, तो उसने इम्प्रूवमेंट किया है, तो इसलिए उसके लिए अच्छा है, लेकिन तुम उससे पढ़ने में तेज हो और तुम अपने 80% से 60% पे आ गए हो, तो तुम्हारा डिमोशन हुआ है, तो तुम पिटाई खाने के योग्य हो। तो वैसे ही जो नास्तिक हैं और भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए देवताओं की पूजा अच्छा है कि कम से कम इसी बहाने वो वैदिक शास्त्रों के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन जो गंभीर अध्यात्मवादी हैं, जो 80% वाले हैं, उनके लिए यह अच्छा नहीं है। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि वल्लभाचार्य जो शिव जी के पूजक थे, केशव काश्मीरी जो सरस्वती के पूजक थे, और चंडीदास जो चंडी के पूजक थे, वो कैसे अपने अपने इष्ट देवताओं की कृपा से पुनः कृष्ण की भक्ति में आ गए थे। तो ये हमने लास्ट वीक देखा था। अब हम इससे आगे फिर आज का चर्चा शुरू करते हैं। तो भगवत गीता में भी देवताओं का वर्णन है, देवताओं की पूजा के बारे में कहा गया है। जैसे यदि हम लोग जब गीता पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि गीता में 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो अपने अपने भौतिक इच्छाओं के द्वारा जब किसी की बुद्धि हर ली जाती है, तो वह क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं, और इस तरह से वो अनेक विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि कामनाओं ने हर ली है, वो देवताओं के पास में जाते हैं। तो भगवान फिर देखिए, भगवान कितने ईर्ष्या रहित हैं। यद्यपि वो परम भगवान है, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मान करके किसी दूसरे का भगवान मानना चाहता है, तो भगवान उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है तुम्हारे मेरे से नहीं जमता है, कोई बात नहीं, तुम किसी दूसरे के पास में जाओ। और फिर भगवान उसके माध्यम से हमें भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही फिर जब वो ऐसा इच्छा करता है दूसरे देवताओं के पास में जाने का, तो भगवान क्या करते हैं वो बताया हुआ है, यो यो, ये अगले श्लोक में बताया हुआ है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो जो दूसरों के पास में जाना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उस पार्टिकुलर देवता के ऊपर में उस पूजक को श्रद्धा देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इनका पूजा करो, ये अवश्य तुम्हारे कामनाओं को पूर्ति करेंगे। क्योंकि यदि किसी के अंदर में यदि श्रद्धा का विकास नहीं होगा तो वो देवताओं के पास में भी नहीं जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उस देवता के ऊपर में उस जीवात्मा को श्रद्धा दे देते हैं। तो ये श्रद्धा कैसे देते हैं, पुराणों के माध्यम से। भगवान ने बहुत सारे पुराण
जो दिए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 पुराण, तो जिसका जैसा श्रद्धा है उस हिसाब से पुराणों में उस देवता के बारे में कथा होती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को उन देवताओं पर श्रद्धा आ जाता है और वह उनकी भक्ति करना या उनका पूजा करना शुरू करता है। लेकिन फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तो वह ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो यानी कि देवता लोग भी जो भी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, वो भी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण पर ही निर्भर करते हैं। और वो पूरा तो करते हैं, लेकिन आखिर इसमें नुकसान क्या है? तो नुकसान अगले श्लोक में बताया हुआ है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अल्प बुद्धि वाले जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनको जो फल मिलता है वे सीमित और क्षणिक होते हैं। उनको अल्प बुद्धि कहा गया है। क्यों अल्प बुद्धि कहा गया है? क्योंकि उनको जो फल मिल रहा है वो क्या है? सीमित है और क्षणिक है। यानी कि उनको बहुत कम समय के लिए फल मिलता है, जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वह फल पुनः उनका नष्ट हो जाएगा। यदि इतना ही मेहनत करके वो कृष्ण का पूजा करते तो उनको परमानेंट फल मिल जाता। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। यानी कि यदि उतना ही मेहनत करके उसने कृष्ण का पूजा किया होता तो वह कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करके और असीमित और शाश्वत फल प्राप्त कर सकता था। लेकिन मूर्खतावश उसने क्या किया? कृष्ण का भजन नहीं करके देवताओं का भजन कर लिया। तो मेहनत बेचारे ने उतना ही किया, लेकिन फल उसका सीमित हो गया। इसीलिए उन्हें कहा गया है तद्भवति अल्पमेधसाम। वो अल्प मेधा वाला है, कम बुद्धि वाला है। और यद्यपि वो मृत्यु के बाद में स्वर्ग जाएंगे, लेकिन क्षीणम पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वो क्षीण, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः फिर उन्हें इसी मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। ये बताया गया है इस श्लोक में। तेतम भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम का भालवन्ते। तो जब ऐसे लोग देवताओं की पूजा करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं, लेकिन जब वहां पर उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य, तो फिर मर्त्य लोकम विशंति, उन्हें पुनः इसी मर्त्य लोक में वापस आना पड़ता है। और एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार से जो त्रयी धर्म का शरण लेते हैं, त्रयी धर्म मतलब 3 वेदों का, साम, ऋक, साम और यजुर, ये 3 वेद का शरण लेकर के जो धर्म का पालन करते हैं वो पुनः मृत्यु लोक में लौट करके आते हैं। इसीलिए उनका जो रिजल्ट है वो क्षणिक हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे देवताओं की पूजा करना जो है वो अल्प बुद्धि वाला कार्य है। तो ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? वो था, हमारी चर्चा अभी तो जो थी वो थी असंभूति के बारे में। क्योंकि 12वें श्लोक में हम पुनः आपको याद दिलाते हैं कि 12वें श्लोक में असंभूति का अर्थ क्या है? देवताओं की उपासना। तो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो क्या हो गया? रिजल्ट क्या आ गया? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। यानी कि देवताओं की पूजा करके वो पुनः मर्त्य लोक में वापस आ गए, उन्हें पुनः मृत्यु लोक में लौटना पड़ा जो कि अंधकारमय है। तो इस प्रकार से यह पहला पंक्ति जो है श्लोक का वो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे देवताओं की पूजा करके एक व्यक्ति अंधकार में पुनः लौट आता है। अब दूसरा पंक्ति जो है श्लोक का, ततो भूय इव तेतम
यऊ संभूत्याम रता, जो लोग संभूत्याम, जो संभूति की उपासना करते हैं, वो और भी अधिक घने अंधकार में जाते हैं। तो अब हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे जो संभूति की उपासना करते हैं। और हमने देखा था कि संभूति का अर्थ इस श्लोक में क्या है, 12वें श्लोक में संभूति का अर्थ क्या है, निराकारवाद है, निराकार ब्रह्म है। तो अब हम लोग संभूति की उपासना यानी कि इस श्लोक के, वर्तमान श्लोक के दूसरे लाइन के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। तो अब निराकार ब्रह्म, जो निराकारवादी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं जो मायावादी होते हैं और दूसरा ब्रह्मवादी होते हैं। तो मायावादियों का वर्णन गीता में 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में किया गया है, 9.15 में किया गया है, और ब्रह्मवादियों का वर्णन 12वें अध्याय में 3 से 5वें श्लोक तक किया गया है। मायावादी ये ईश्वर के रूप को माया मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर का रूप जो है वो क्या बना हुआ है, माया का बना हुआ है। तो इसीलिए वो ईश्वर के रूप के प्रति अपराध करते हैं। ये मायावादियों का कैटेगरी है। दूसरी तरफ में ब्रह्मवादी जो होते हैं, यद्यपि वे निराकारवादी हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर के रूप के प्रति ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए वो ईश्वर के रूप के बारे में कोई कमेंट नहीं करते हैं। और या यूं कह सकते हैं कि वो निराकार के प्रति आसक्त तो रहते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो ईश्वर के रूप के प्रति कोई अपराध नहीं करते हैं। तो ये मायावादियों में और ब्रह्मवादियों में अंतर है। यद्यपि दोनों निराकारवादी हैं, लेकिन मायावादी ईश्वर के प्रति अपराध करते हैं उनके रूप को माया मानने से, जबकि ब्रह्मवादी इस प्रकार का अपराध नहीं करते हैं। तो अभी ये मायावादी कौन है, तो इसका वर्णन यदि आप गीता में खोजेंगे तो गीता में 7वें अध्याय का 24वां श्लोक वहां आता है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। जो अबुद्धि लोग हैं, जिनके पास में बुद्धि नहीं है, वो लोग यह मानते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था और अभी व्यक्त हो गया हूं। पहले मैं निराकार था और अभी मैंने रूप धारण किया है। तो ये कौन मानता है, मन्यन्ते माम अबुद्धयः, जिनकी बुद्धि नहीं है वो लोग इस प्रकार से मानते हैं। तो ये 7वें अध्याय का 24वें श्लोक में इस प्रकार से कहा गया है। जबकि 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ये एक श्लोक आता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये है श्लोक संख्या 9.15। तो मैं आपको श्लोक संख्या 9.15 दिखाता हूं। भूंगटा, आप श्लोक संख्या 9.15 निकाल सकते हैं, यदि आपके पास में किताब हो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं अपनी किताब में। 9.15 गीता का। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। 160। यहाँ पे बताया हुआ है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूपों में करते हैं। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला वे हैं जो परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले हैं।
है ना। तो ये है एकत्वेन, है ना, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो ये लोग जो है ये मायावादी हैं, जो स्वयं को भगवान मान करके पूजा करते हैं। तो यही मायावादी का वर्णन जो है यहाँ पर आ रहा है, ये मायावादी लोग हैं। दूसरी ओर जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी के बारे में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कुछ लोग आपकी पूजा साकार रूप में करते हैं और कुछ लोग निराकार रूप में करते हैं, तो कौन सी पूजा श्रेष्ठ है। तो उनके बारे में कृष्ण भगवान 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देते हैं। कौन सा श्लोक है, कोई बोलेंगे? 12वें अध्याय का 3रा श्लोक कौन सा है? यदि आपके पास में गीता हो तो आप देख करके बोल सकते हैं। 3रे श्लोक में प्रश्न रहेगा और उत्तर। हाँ बोलिए प्रभु। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। फिर नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। और नेक्स्ट श्लोक। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुर्मुखम् देहबुद्धिर्वाप्यते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अव्यक्त रूप में मेरा पूजा करते हैं उनका रास्ता क्लेश से भरा पड़ा है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, क्योंकि उनका चेतना अव्यक्त के रूप में आसक्त है, तो उनका रास्ता जो है क्लेश से भरा हुआ है। लेकिन चौथे श्लोक में बताते हैं कि वो लोग भी बाद में घूमते फिरते मेरे पास ही पहुंचते हैं। तो चूंकि ये लोग भगवान के प्रति अपराध नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो लोग धीरे धीरे प्रगति करते हुए या तो निराकार ब्रह्म में मिल जाएंगे। तो ब्रह्म भी भगवान कृष्ण का ही एक निराकार स्वरूप कह सकते हैं, तो उस प्रकार से वो कृष्ण के पास में आते हैं, है ना। तो ये शास्त्र जो निराकारवाद है, निराकारवाद भी शास्त्रों में है। ऐसा नहीं कि निराकारवाद जो है वो कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो शास्त्रों में भी निराकारवाद है, लेकिन ये संक्रमणशील है, निर्णायक नहीं है। संक्रमणशील एक इसका अर्थ हुआ कि वह ट्रांजिएंट है, वो क्षणिक है। ये ऐसा समझ लीजिए कि निराकारवाद एक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए एक बीच का मार्ग है, वो अपने में परम लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का लक्ष्य है कि आपको या किसी व्यक्ति को निराकारवाद तक पहुंचा करके छोड़ दिया जाए। तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि पहले जब कोई एक व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है तो उसको प्रेरित किया जाता है कि वह वेदों का पालन करे। तो जब कोई व्यक्ति वेदों का पालन करेगा तो वह, वेदों में जनरली कर्म कांड बहुत अधिक बताया गया है। तो यानी कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सही सुखी जीना चाहता है तो ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कुछ यज्ञ कीजिए। जैसे धन चाहिए तो सूर्य की या कुबेर की या इस प्रकार के देवताओं की पूजा कीजिए, और शक्ति चाहिए तो इनकी पूजा कीजिए, संतान चाहिए तो उनकी पूजा कीजिए। तो इस प्रकार से वेदों में एक व्यक्ति भौतिक जीवन ही जीता है, लेकिन कम से कम अपने जीवन को अध्यात्म के दायरे में या धर्म के दायरे में लेकर के आ जाता है। तो वहां से एक व्यक्ति अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है। लेकिन जब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको बताया जाता है कि कैसे हमें इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति दुख का रास्ता है। तो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने के क्रम में फिर धीरे धीरे वह वेदों के अंतिम पार्ट यानी कि उपनिषद को पढ़ता है। तो उपनिषद में कहीं कहीं भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन आता है, जो कि ज्ञान कांड के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान कांड में उन्हें बताया जाता है कि कैसे, चूंकि भौतिक कार्य कला
हमें दुख देते हैं तो आपको भौतिक कार्यकलापों को छोड़ना है ना। तो इस यहाँ पर में एक व्यक्ति को समझाया जाता है कि कैसे हमें ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, भौतिक कार्यकलापों से बाहर निकलना है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना है। तो इस स्थान पर में निराकारवाद का थोड़ा बहुत वर्णन आता है, लेकिन शास्त्रों का उद्देश्य एक व्यक्ति को यहीं तक लाकर रखना नहीं है। उसके बाद में फिर यदि एक व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसको फिर यदि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करेगा तो वहां पर भक्ति के रूप में इसका वर्णन मिलता है कि कैसे भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक है। तो यहाँ से एक क्रमिक विकास हो रहा है। आप ये देख पाएंगे तो वेदों में एक व्यक्ति भौतिक रूप, भौतिक गुणों का सुख भोगने का प्रयास कर रहा है धार्मिक दायरे में रह करके। उपनिषद के लेवल पर आकर के व्यक्ति भौतिक रूपों, भौतिक गुणों को त्याग करके और जीरो के लेवल पे आ गया है। मान लीजिए कि यदि वेद नेगेटिव एक्सिस में है तो उपनिषद उसको जीरो के लेवल पे लेके आते हैं, जहां पर उनको भौतिक रूपों और भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा इस प्रकार से अनासक्त हो जाता है भौतिक चीजों के प्रति, तब उसको और ऊपर उठना चाहिए और श्रीमद् भागवतम में दिए हुए भगवान के दिव्य स्वरूप के प्रति आकर्षित होना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो निराकारवाद है, यद्यपि उसका वर्णन शास्त्रों में है, लेकिन वह निर्णायक नहीं है, वो फाइनल नहीं है, वह एक बीच की स्थिति है और एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह उससे ऊपर उठे। तो ये शुरुआत कहां से हुआ था मायावाद का, तो इसके बारे में एक श्लोक जो प्रारंभिक सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था, तो चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक आता है, मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। यहाँ पर में भगवान शंकर दुर्गा देवी को कह रहे हैं कि कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के रूप लेकर के आऊंगा और असत शास्त्र का प्रचार करूंगा, जो कि बुद्धों के सिद्धांतों के काफी करीब रहेगा। एक असत शास्त्र है जो कि नास्तिकता का प्रचार करेगा। तो ये कौन बोल रहा है? ये शंकर जी दुर्गा देवी को बोल रही हैं। तो ये किस अवतार के बारे में है? तो ये शंकराचार्य के अवतार के बारे में है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, The word Brahmana Murtina in this verse refers to the founder of Mayavad philosophy. ब्राह्मण मूर्ति जिनके बारे में इस श्लोक में कहा गया है वह मायावाद सिद्धांत के जो संस्थापक आचार्य थे शंकराचार्य, उनके बारे में वर्णन है, जिनका जन्म दक्षिण भारत के मालाबार जिले में हुआ था। मायावादी सिद्धांत कहता है कि परम भगवान और जीव और यह जगत, भगवान जीव जगत, ये तीनों ही माया का रूपांतरण है। यानी कि माया ही भगवान और जीव और जगत इन तीनों रूप में प्रकट होती है। अब अपने इस सिद्धांत को, अपने जो सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वो क्या करते हैं, वो To support this atheistic theory, the Mayavadis cite false scriptures which make people bereft of transcendental knowledge and addicted to fruitive activities and mental speculation. तो ये अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए गलत शास्त्रों का शरण लेते हैं और इस प्रकार से लोगों को कर्म कांड के रास्ते पर और ज्ञान के रास्ते पर फंसा देते हैं। तो ये जो श्लोक है मायावादम असत शास्त्रम, ये श्लोक वास्तव में पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है, वहां से चैतन्य चैतामृत में इसको कोट किया गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत मायावाद का इतिहास देखेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था। तो शुरुआत हमने देखा कि शंकराचार्य जी ने किया था। फिर मायावाद को आधुनिक बढ़ावा कैसे मिला है और इसमें कैसे एक नया मोड़ आया है और कैसे इस मायावाद के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है, ये सब सारी चीजें हम अभी देखने का प्रयास करेंगे। मायावाद की परिभाषा। तो मायावाद
वास्तविकता को दो भागों में बांटता है। वो क्या कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ में जो दृश्यमान है, उसे व्यवहारिक कहा जा गया, वहां पर व्यवहारिक कहा गया है। व्यवहारिक मतलब जो भी रूप हम देख पा रहे हैं, जो भी विविधताएं हम इस जगत में देख पा रहे हैं, वो वास्तव में व्यवहारिक है। उसका वास्तविक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों से डील करते हैं, तो इसे व्यवहारिक वास्तविकता बताया गया है। लेकिन इससे ऊपर एक परमार्थिक वास्तविकता है जो अध्यात्म है। आध्यात्मिक वास्तविकता वास्तव में निराकार है। तो यदि आप इसको सरल भाषा में कहें तो ये कहते हैं कि परमार्थिक या अल्टीमेट रियलिटी जो है वो निराकार है, और इस जगत में जो विविधता और रूप हम देख पा रहे हैं वो बस हमारे व्यवहार के कारण जो हमें दिख रहा है, वो माया के कारण है, तो वो वास्तविक नहीं है। तो अब इस चीज को, ये जो सिद्धांत है कि यह जगत मिथ्या है, या फिर आपने एक शब्द या एक वाक्य सुना होगा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो मायावाद का एक सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म जो है वो वास्तविकता है, सत्य है, और यह जगत मिथ्या है, झूठा है। तो ये मायावाद का सिद्धांत है। इसका शास्त्रीय आधार खोजना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में अनेक स्थान पर आध्यात्मिक रूपों का वर्णन आता है। तो अब इसका तोड़ वो लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका तोड़ में मायावादी लोग बोलते हैं कि वास्तव में जो रूप है वो निम्न स्तर की वास्तविकता है, जबकि निराकार ब्रह्म उच्च स्तर की वास्तविकता है। तो इस प्रकार से वो लोग इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। तो उनके अनुसार शास्त्रों में दो प्रकार के वाक्य हैं। एक महावाक्य, उन्होंने कुछ वाक्यों को चुन करके महावाक्य कह दिया, और कुछ वाक्यों को वो कहते हैं कि वो लघु वाक्य हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम। तो इस प्रकार के वाक्य, शिवोहम, सोहम, जहां पर भी एक जीव को ब्रह्म से तुलना किया गया है तो वहां पर तुरंत वे उसको महावाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जब भी कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जहां पर जीव को ब्रह्म के तुल्य नहीं कह करके जीव को भगवान का सेवक के रूप में बताया गया है, या फिर कोई भी ऐसा वाक्य जो कि उनके सिद्धांत के विपरीत है, तो उन वाक्यों के बारे में वो लोग कह देते हैं कि ये लघु वाक्य हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। जो महावाक्य हैं वो शास्त्रों का असली संदेश है, तो तुम उनको पकड़ो। तो इस प्रकार से जो विरोधाभास है वो उनको इस प्रकार से डील करते हैं, इस प्रकार से वो उनको हैंडल करते हैं। एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इस प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता ही क्या थी, क्या जरूरत था ऐसे मायावाद के सिद्धांत के प्रचार के लिए? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध जब आए थे तो वह पशुओं पर हिंसा रोकने के लिए आए थे, लेकिन उस समय का जो संप्रदाय था, जो समाज था, वो लोग कहने लगे कि अरे हम तो पशु हिंसा, पशुओं की बलि वेदों के आधार पर दे रहे हैं, तो आप इसको रोक कैसे सकते हैं? तब उस समय पशुओं की हिंसा रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप वेदों को मत मानिए, लेकिन आप हिंसा मत कीजिए, अहिंसा परमो धर्मः। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपना एक सिद्धांत दिया, वो लोगों को वेदों से विमुख करके हिंसा से रोक दिए। तो इसका फायदा तो ये हुआ कि लोग नरक जाने से बच गए, अननेसेसरी व्यर्थ का पशुओं के प्रति हिंसा करके जो नरक जाने वाले थे वो उस रास्ते से बच गए। परंतु नुकसान ये हो गया कि अब लोग वेदों के रास्ते से विमुख हो चुके थे, वेदों को त्याग चुके थे, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा परिवर्तन था। जैसे कि आप अभी भी देखेंगे तो भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, बर्मा है, म्यांमार है, श्रीलंका है, चीन है, जापान है, और इधर में अफगानिस्तान, तालिबान, इन सभी देशों में बुद्ध जो थे उनका प्रचार हो गया था, उनके सिद्धांत का बहुत लोग भड़ गए थे। तो भारत में तो निश्चय ही काफी प्रचार हो चुका था। तो अब लोगों को वेदों के मार्ग पर वापस लाने के लिए
एक ऐसा सिद्धांत देना पड़ा जो लोगों के लिए स्वीकार्य हो। अब जनरली लोगों को यदि जो चीज उनको पहले से पता है उससे यदि कुछ बहुत विपरीत कह दिया है तो जल्दी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो अलग नहीं बोल रहे हैं। तुम लोग बोलते हो कि मुक्ति के बाद सब कुछ जीरो हो जाता है, तो हाँ एक्चुअली वो सब कुछ जीरो ही हो जाता है, लेकिन वो जीरो वास्तव में ब्रह्म है। यानी कि शंकराचार्य ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो कि तत्कालीन लोगों के लिए भी स्वीकार्य हो, और लेकिन उसके साथ में ही उनका वेदों पर धीरे धीरे विश्वास वापस लौटाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बौद्ध लोग जिस मुक्ति के बाद शून्य की परिकल्पना करते थे उसके स्थान पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुक्ति के बाद में सब कुछ ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है। तो लोगों के लिए इतना छोटा सा चेंज करना फिलॉसफी में कुछ ज्यादा कठिन नहीं था। उन्हें बस ये समझना था कि मुक्ति के बाद में हम शून्य नहीं होते हैं, ब्रह्म में मिल जाते हैं। तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए जब इस श्लोक में यह कहा गया है कि प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, यानी कि मायावाद जो है वो प्रच्छन्न बौद्ध है। जो बौद्धों का जो सिद्धांत है उसी का एक छुपा हुआ रूप है। प्रच्छन्नम मतलब छुपा हुआ। तो प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, छुपा हुआ बौद्ध सिद्धांत है मायावाद। तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया। तो इससे लाभ क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे वैदिक रास्ते पर पुनः लौट आए। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे यद्यपि अभी भी श्रीलंका और जापान और चीन और आसपास के देशों में बुद्ध का बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के अधिकांश लोग अब पुनः सनातन धर्म की ओर या हिंदू धर्म की ओर वापस लौट आए थे। तो ये उनका एक फायदा हुआ और इसका श्रेय निश्चय ही शंकराचार्य को जाता है। तो शंकराचार्य ने कहा कि सब कुछ एक है, लेकिन अब समय बीतने के साथ में क्योंकि वो जीव को और भगवान को एक बोल रहे थे, तो अब इसका विरोध करते हुए फिर बाद में वैष्णव आचार्य लोग आए। और वैष्णव आचार्यों ने कहा कि नहीं, जीव और ब्रह्म एक कैसे हो सकता है, जीव और पर ब्रह्म अलग अलग है। तो अभी देखिए, कुछ भी नया सिद्धांत देना है तो नया सिद्धांत को इतना अलग यदि बहुत ज्यादा डिफरेंट बता दिया जाए तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए रामानुजाचार्य ने क्या किया, तो उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत दिया। वे क्या बोले, वो बोले कि ठीक है, जीव और भगवान एक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अंतर भी है, थोड़ा सा अंतर भी है, कुछ विशेषताएं भी हैं। और इस आधार पर उन्होंने मायावाद का विरोध किया और उन्होंने मायावाद का खंडन भी किया। मायावाद का खंडन कैसे किया, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि शास्त्र में जो भी पार्ट ऐसे हैं जो कि आपके सिद्धांत को प्रमाणित नहीं करते हैं, तो आप उन तुरंत कह देते हैं कि वह लघु वाक्य है, उसको छोड़ दो। जो चीज आपको मैच करता है, जो आपकी फिलॉसफी को मैच करता है, वो कहते हैं कि ये महावाक्य है, स्वीकार कर लो। और जो चीज आपकी फिलॉसफी को मैच नहीं करता है वो कहते हैं कि ये लघु वाक्य है, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप ये बताएं कि इसका आधार क्या है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि यह चीज महावाक्य है और यह चीज लघु वाक्य है, इसका शास्त्र में कौन सा प्रमाण है। तो उन्होंने यह पहला ऑब्जेक्शन उठाया इसके विरुद्ध में, मायावाद के विरुद्ध में। और दूसरा उन्होंने कहा कि यदि आप महावाक्य और लघु वाक्य स्वीकार करते हैं तो इससे समस्या ये आती है कि शास्त्र में अनेक अनेक ऐसे वाक्य हैं जो लघु वाक्य के कैटेगरी में आ जाएंगे, श्रेणी में आ जाएंगे, और उनको आप गलत कह रहे हैं। तो यानी कि आप शास्त्रों के अधिकांश अंश को ही गलत कह रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार से उन्होंने, वैष्णव आचार्यों ने शंकराचार्य के सिद्धांत का विरोध करना शुरू किया। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य थे, उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि आप शास्त्रों पर अपने मत को प्रक्षेपित कर रहे हैं। आपने पहले से ही यह मान लिया है कि यह महावाक्य है और अपना मत को आप शास्त्रों पर थोप रहे हैं। तो यह इस प्रकार से शास्त्रों को नहीं समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने सबसे पहले मायावाद का विरोध प्रारंभ किया। फिर बाद में मध्वाचार्य आए। तो मध्वाचार्य ने बिल्कुल फुल 100% अपोजिट किया, है ना। देखिए, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं कि पहले कैसे बौद्ध लोग थे, बौद्ध लोग ने वेद धर्म को पूरा त्याग दिया था। तो उनका जीरो था, वहां से ग्रेजुअल क्रमिक विकास करके उनको
शंकराचार्य ने वन पर लाया, ब्रह्म पर लाया, और फिर रामानुजाचार्य ने थोड़ा सा चेंज करके कहा कि ठीक है, सब हम और ब्रह्म एक है, लेकिन कुछ विशेषताएं उनको अलग भी करती हैं। तो रामानुजाचार्य ने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि कैसे जीव में भगवान में थोड़ा अंतर है। लेकिन बाद में मध्वाचार्य आए। मध्वाचार्य ने पूरा एक तरह से कहें तो मायावाद के सिद्धांत को पर ब्लो मारा, भयंकर, जबरदस्त। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ये एक फेक नहीं, कोई एक नहीं होता है, सब कुछ दो होता है। जीव और जगत अलग है, जगत और जगदीश अलग है, जगदीश और जीव अलग है। यानी कि हम और भगवान और प्रकृति तीनों पूर्ण रूप से भिन्न है, तीनों में कोई एकता नहीं है। परम पुरुष भगवान वो विराट है और हम अणु है, हम एक कैसे हो सकते हैं? प्रकृति निर्जीव है, हम सजीव हैं, हम एक कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार से, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि ये पूर्णतः भिन्न है, कोई एकता नहीं है। तो आप देखिए, एक पेंडुलम की तरह, पेंडुलम में शुरू में 0 पर था, बैलेंस पे था, तो उसको शंकराचार्य आए और वो कहे कि नहीं नहीं, ये एक ईश्वरवाद है, एक ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है। तो उसको थोड़ा सा हिला करके इधर लेके आए। फिर बाद में मध्वाचार्य आए और एक दूसरे एंड में चलाए कि नहीं नहीं, एक कुछ भी नहीं, सब कुछ दो है, यहां पर पहुंचा। अब बाद में चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सिद्धांत दिया। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? उसमें कहा गया कि सब कुछ एक भी है और अलग भी है, और यह कैसे संभव है? तो यह ज्ञान अचिंत्य रहता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का क्रमिक विकास हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने मायावाद का बहुत सारे एंगल्स से, बहुत सारे तथ्यों के माध्यम से विरोध किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी उनका मायावाद पर, मायावादियों से एक प्रश्न करते थे। मायावादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो उनका प्रश्न होता था कि ठीक है, यदि ब्रह्म सत्य है तो आप ये बताएं कि माया कहां से आती है, माया का स्रोत क्या है? यदि ब्रह्म सत्य है, क्योंकि शास्त्रों में एक सिद्धांत है कि सब कुछ कृष्ण से ही आता है, सब कुछ ब्रह्म से ही आता है, तो यानी कि माया भी ब्रह्म से आ रहा है। और ब्रह्म सत्य है तो यानी कि माया सत्य से आ रहा है, तो फिर माया असत्य कैसे हो गया, माया मिथ्या कैसे हो गया? तो ये एक उनका प्रश्न होता था कि यदि ब्रह्म सत्य है तो माया कहां से आया है, ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो वो मायावादियों के पर डालते थे, वो बोलते थे कि अभी देखिए मायावादियों का सिद्धांत क्या है। वो लोग बोलते हैं कि वास्तव में सब लोग वही ब्रह्म है, लेकिन जब एक ब्रह्म को माया घेर लेती है तो वो सोचता है कि मैं एक अलग व्यक्ति बन गया हूं। जैसे जैसे मान लीजिए कि प्रदीप प्रभु है, तो प्रदीप प्रभु क्या है? तो वो उनको मान लीजिए कि ब्रह्म का एक पार्ट था, उसको माया ने घेर लिया। अब उस माया के अंदर में वह ब्रह्म का पार्ट सोच रहा है कि मैं प्रदीप हूं, या मैं अजय हूं, या मैं पुरुषोत्तम हूं, ऐसे करके कल्पना कर रहा है। लेकिन वास्तव में वो उसी ब्रह्म का पार्ट है, वो ब्रह्म ही है। जब माया खत्म हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि मैं वो ब्रह्म हूं। तो इसके ऊपर में प्रभुपाद जी प्रश्न करते थे कि माया ब्रह्म को घेर कैसे सकती है? यदि ब्रह्म पद परम सत्य है तो आखिर कैसे वह ब्रह्म माया के अंदर में आ गया? ये एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि भगवान कैसे माया के अंदर में आ सकते हैं? यदि परम सत्य माया के अंदर में आ जाएगा तो इसका अर्थ यह हो गया कि माया परम सत्य से ऊपर का चीज है, जो कि सैद्धांतिक रूप से गलत है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस सिद्धांत को गलत ठहराया। फिर तीसरा पॉइंट जो वो बोलते थे, वो कहते थे कि यदि आप और ब्रह्म, यदि हम और आप दोनों ही ब्रह्म हैं, तो यदि आप मुक्त हो गए तो फिर मैं भी मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके उत्तर में मायावादी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, एक्चुअली आप भी मुक्त हो गए हैं, लेकिन आप इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। देखिए वो मायावादी जो है ना, वो शब्दों को घुमा फिरा के इस प्रकार का जाल बुनते हैं, और सिर्फ शब्दों के जाल से ही वो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता में उनके पास में कोई सॉलिड उत्तर रहता नहीं है। तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि आखिर वो किस माया की माया है जिसके कारण से हम यह नहीं समझ पा रहे हैं ब्रह्म होते हुए भी कि हम ब्रह्म हैं, है ना। तो जब वो फंस जाएंगे तो वो बोलेंगे कि अरे नहीं, तुम नहीं जानते हो, सत्य जो है वह अनिर्वचनीय है, वो शब्दों से परे होता है, तुम उसे शब्दों के जाल से नहीं समझ पाओगे। तो इस प्रकार से वो जो मायावादी होते हैं वो प्रश्नों के पिंड से
छूटना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार से वो वास्तव में मायावादी सिद्धांतों के ऊपर में जो आरोप है उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक और प्रश्न जो उठता है कि जैसे ही वो कहते हैं, जैसे जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कैसे मायावादियों का एक आरोप है कि ब्रह्म जो है वो तो अनंत होता है, असीम होता है, अनंत होता है। लेकिन यदि हम रूप की अवधारणा मानते हैं तो रूप की हमें सीमा होती है और ब्रह्म अनंत है। तो इसका तात्पर्य वो लोग ये निकालते हैं कि चूंकि रूप एक चीज को सीमित कर देती है तो अतः ब्रह्म का रूप नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उनका कहना है कि ब्रह्म अनंत है, स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट कि हर रूप का कोई ना कोई सीमा होता है, कोई बाउंड्री होता है, उसके अंदर में वो रूप होता है। तो यदि ब्रह्म अनंत है और यदि उसका रूप हो जाएगा तो वह तो सीमित हो जाएगा। तो इस प्रकार का आरोप वो देते हैं यह समझाने के लिए कैसे ब्रह्म असीमित होना चाहिए, निराकार होना चाहिए। तो इसमें हमें यह समझना है कि जो सीमाएं आती हैं या जो चीज उस चीज को लिमिट करता है वो ब्रह्म नहीं है या उसका रूप नहीं है, वो उसका भौतिकवाद होना है। क्योंकि वो उसका भौतिक रूप है इसीलिए उसके अंदर सीमा आ जाती है। भौतिक चीजें सदैव ही सीमित रहती हैं, चाहे उसका रूप हो चाहे नहीं हो। जैसे कि हवा है, तो हवा का कोई रूप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हवा असीमित है। इसका एक सीमा है, आपको हवा इतना ही तक मिलेगा, उसके बाद में हवा नहीं मिलेगा। तो भौतिक चीजों का रूप हो चाहे नहीं हो वो सीमित ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ में असीम को प्राप्त करने के लिए भौतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर पर उठना पड़ेगा। यदि हम असीमित को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भौतिक स्तर पर संभव नहीं है, हमें उससे ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर पर उठना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण में जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे जब कृष्ण माता यशोदा की गोद में थे तो उस समय में कृष्ण एक छोटे से सीमित रूप में ही थे, लेकिन उस सीमित रूप में रह करके भी चूंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर थे तो वो क्या कर रहे थे, अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा रहे थे। तो यानी कि वो सीमित रूप में रहते हुए असीम का दर्शन करवा रहे थे। तो ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जबकि हम भौतिक रूप को से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक रूप को स्वीकार करेंगे। जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, वो रूप के कारण नहीं आता है, वो किसके कारण आता है? भौतिकता के कारण आता है। तो ये चीज समझने वाली बात यहां पर है। फिर उनका एक आरोप है मायावादियों का कि सभी रूप तथा सभी विविधताएं मिथ्या हैं। तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव में सभी रूप मिथ्या नहीं है। भौतिक रूप मिथ्या है क्योंकि वह नष्ट हो जाएगा, वह क्षणिक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप सदैव विद्यमान रहता है। तो आध्यात्मिक रूप मिथ्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो अभी तक हमने चर्चा किया था उसमें हमने ये देखा कि जो मायावादी होते हैं तो वो लोग शास्त्रों का जब विरोधाभास देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में शास्त्रों में दो प्रकार के वाक्य हैं, सत्य और असत्य। एक वास्तविकता है, एक व्यावहारिक है ना। तो जब उनको इस सिद्धांत को समझाने में तार्किक समस्याएं आती हैं, जब कहीं वो फंस जाते हैं तो वो इससे कैसे बाहर निकलते हैं, तो वो कह देंगे कि यह वास्तव में अनिर्वचनीय है, ये बोला नहीं जा सकता है, इसको आप शब्दों से नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से वो अपने तार्किक समस्याओं से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है मायावादियों का रास्ता है। जबकि नीचे वाला जो दिखाया गया है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या मानते हैं, उनका मानना होता है कि शास्त्र में जो भी कुछ कहा गया है वो वास्तव में सब कुछ सत्य है, हम किसी भी चीज को असत्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि लघु वाक्य और महावाक्य के रूप में शास्त्रों का विभाजन गलत है। तो फिर अब यदि कोई ऐसा स्थान पर पहुंच जाए जहां पर कि दो परस्पर कथन आपस में विरोधाभासी हो तो उनको कैसे देखना है?
तो उनके बारे में शास्त्र कहते हैं कि हमें उन्हें अचिंत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अर्थात कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे समझ में ना आए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कह देंगे कि ये गलत है। अचिंत्य मतलब कि वो हमारे बुद्धि के परे है। तो हो सकता है कि कुछ बुद्धि मेरे समझ में नहीं आएगा, मेरे बुद्धि के परे है ना, अचिंत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यह गलत है, जो कि मायावादी लोग करते हैं। मायावादी लोग क्या करते हैं, वो सत्य और असत्य में विभाजन करके संसार को देखते हैं। तो यह एक गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। तो ये हमने देखा, जो ओरिजिनल मायावाद का आइडिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है ना। मायावाद का इतिहास, जो शुरू में प्रारंभिक मायावाद था वो देखा हमने। अब हम देखेंगे कि आधुनिक मायावाद क्या है ना। आधुनिक मायावाद, तो प्रारंभिक मायावाद जो है उसका सिद्धांत किसने दिया था? कोई बोलेंगे प्रारंभिक मायावाद का सिद्धांत किसने दिया? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने दिया। धन्यवाद प्रभु जी, शंकराचार्य। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये शुरू में ऐसा चल रहा था, फिर बाद में आधुनिक मायावाद का खिचड़ी पकाया गया। तो अब ये खिचड़ी कैसे पकाया गया? तो ये खिचड़ी पकाने के लिए निराकारवाद का अन्न उपनिषद से लिया गया। उपनिषद में जो निराकार ब्रह्म का वर्णन है उसको उन्होंने उपनिषदों से ले लिया। फिर समाज सेवा का नमक उन्होंने कहां से ले लिया? क्रिश्चियन से ले लिया। फिर देश धर्म का मसाला कहां से उठा लिया? स्वतंत्रता आंदोलन से उठा लिया। और फाइनली कृष्ण के प्रति ईर्ष्या जो सभी बद्ध जीवों में ऑलरेडी है, उनके हृदय से ले लिया। और इस प्रकार से आधुनिक मायावाद नाम की खिचड़ी का पकाना हुआ है ना, ये खिचड़ी पकाया गया। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी तक हम लोग निराकार ब्रह्म के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे उपनिषदों में निराकार ब्रह्म का भी वर्णन है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने निराकार ब्रह्म का अन्न यानी कि अपना जो मुख्य सिद्धांत है वो निराकार ब्रह्म वाला वो उपनिषद से उठा लिया। तो यहां तक तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर ही होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने कैसे समाज सेवा का नमक क्रिश्चियंस से क्यों उठाया, कैसे उठाया। तो जब शुरुआत में मायावाद सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था, तो उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे अनेक अनेक वैष्णव आचार्य आए और उन्होंने मायावाद के विरुद्ध बहुत स्ट्रांग प्रचार किया। तो इससे मायावाद की पकड़ बहुत कमजोर पड़ गई थी। जैसे ये शंकराचार्य के बाद में रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और अनेक भक्ति के आचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु। इनके प्रभाव से मायावाद का सिद्धांत काफी कमजोर पड़ गया था, काफी लोग भक्त बन गए थे। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ था? तो इसके बीच में क्षत्रिय और ब्राह्मण कुछ कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण क्षत्रिय लोग भी उतने स्ट्रांग नहीं रहे थे और ब्राह्मण लोग भी अपना धर्म छोड़ करके और काफी पतित कार्य करने लगे थे। तो वो लोग पतित पड़ गए, वो लोग कमजोर पड़ गए थे। और दूसरी तरफ में निम्न जातियों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था। और इसी बीच में जब भारत में ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोलना शुरू किए और वो समाज सेवा करते थे। देखिए, पहले जो भारत था, पहले का भारत गरीब नहीं था, बहुत अमीर था। जब ब्रिटिशर्स लोग भारत को खोजते खोजते पहुंचे थे, तो वो एक गरीब भारत को खोजते हुए नहीं पहुंचे थे। और ना ही वास्को डी गामा जो है वो गरीब भारत की खोज में था। वास्को डी गामा जब भारत की खोज कर रहा था तो उसको पता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो वो एक सोने की चिड़िया की खोज में आया था, ऐसा देश जहां पर कि डाल डाल पर सोना मिल जाएगा। और वास्तव में जब विदेशी यहाँ पर आए तो उन्होंने कितना सोना लूट करके ले गए भारत से, इसका कोई लिमिट नहीं है। नाव के नाव वो लोग सोना लाद करके यहाँ से चोरी करके गए हैं। अभी भी जो यदि आप ब्रिटेन के म्यूजियम जाएंगे तो वहां पर में
बहुत सारे अलग अलग तरह के हीरे मोती जवाहरात सोना ये सब की चीज रखी हुई है और सब पे लिखा हुआ है कि कौन सा चीज कहाँ से चोरी करके या लूट करके लाया गया है। तो जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उससे पहले भारत बहुत अमीर राष्ट्र था, लेकिन धीरे धीरे शोषण के कारण, जातिगत मतभेद के कारण बहुत सारी समस्याएं आई और धीरे धीरे ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग बहुत कमजोर पड़ गए थे। और ऐसे में जब भारत थोड़ा गरीब हो गया था इनके लूट से, तो क्रिश्चियन ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर स्कूल खोल करके और समाज सेवा के द्वारा लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया और बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन बनने लगे। तो जब ये चल रहा था तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे भारत में जो क्रिश्चियनिटी आई थी या ब्रिटिशर्स आए थे, तो सबसे पहले वो लोग बंगाल में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो बंगाल में ये सब बहुत भयंकर तरीके से चल रहा था। तो वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको लगा कि अरे ये लोग तो समाज सेवा करके लोगों को हिंदू धर्म से दूर लेके जा रहे हैं, तो हमें भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समाज सेवा करना पड़ेगा। तो ये आइडिया लेकर के बंगाली बुद्धिजीवियों ने क्या किया, उन्होंने लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास किया। अब उनको समाज सेवा के लिए प्रेरित कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मानव सेवा माधव सेवा। तुम मनुष्य का सेवा करो, उसी में माधव का सेवा हो जाएगा। तो जब लोगों को ये लगेगा कि अरे आदमी का सेवा करके भगवान का सेवा हो जाएगा, तो क्यों ना आदमी का सेवा किया जाए। तो इसके माध्यम से लोग समाज सेवा करेंगे और जब हिंदू लोग समाज सेवा करेंगे तो लोग क्रिश्चियन में परिवर्तन नहीं होंगे। तो इस विचारधारा के कारण इस परिवर्तन को रोकने के लिए हिंदू बुद्धिजीवियों ने क्या किया, माधव सेवा ही माधव सेवा है, इस तरह का नारा उन्होंने प्रचारित किया। तो देखिए, समाज सेवा कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये समाज सेवा जो है ये विशेष रूप से क्षत्रियों का दायित्व रहता है कि कैसे वो समाज में सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोगों की सुविधाएं, भलाई, ये सब विशेष रूप से क्षत्रियों का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन समाज सेवा को माधव सेवा के साथ इक्वेट कर देना, यह कह देना कि दोनों एक ही हैं, मानव सेवा माधव सेवा एक ही हैं, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। इससे लोग भक्ति से दूर चले गए और अब वो लोग इस रास्ते में इतना आगे बढ़ गए कि धीरे धीरे कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि अरे तुलसी में जल डालने का क्या फायदा, बैंगन में पानी डालोगे तो कुछ खाने को ही मिलेगा, तुलसी के क्या खाने को मिलेगा। तो उन्होंने एक तरह से भक्ति का एक बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग जाने लगे, सिर्फ क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के लिए। और फिर बात यहां तक नहीं रुका, आगे फिर कुछ लोग आए, वो बोलने लगे कि अरे गीता पढ़ के क्या फायदा, अभी तुम लोग बच्चे हो, इस उम्र में पहले मीट मछली जो खाना है सो खाओ, पहले शरीर बनाओ, पहले बलशाली बनो, जब तुम्हारा शरीर बलिष्ठ होगा तब मन बलिष्ठ होगा और उसके बाद में फिर शास्त्र समझ में आएगा। तो अभी पहले शरीर को बलशाली बनाओ। तो इस तरह के सिद्धांतों के माध्यम से वो लोग, बुद्धिजीवियों ने लोगों को भक्ति से बहुत दूर लेके चले गए वो लोग, और भक्ति की सभ्यता पर उन्होंने बहुत कठोर प्रहार किया। इस प्रकार से समाज सेवा को उन्होंने क्या किया, तो भक्ति से भी ऊपर दिखा दिया। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मानव सेवा करना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो कुछ खास खराब नहीं है कि लोग मानव सेवा कर सकते हैं। दूसरे तरफ वो क्या बोल रहे हैं कि मानव सेवा माधव सेवा से भी ऊपर है, यानी कि जो गरीब के हृदय में ब्रह्म स्थित हैं उनकी सेवा करोगे तो कुछ फायदा ही मिलेगा। वो मंदिर में सेवा करोगे क्या फायदा भगवान का, उस ब्रह्म की सेवा से अधिक बेहतर होगा ये तुम गरीबों के हृदय में जो ब्रह्म है उसका सेवा करो। तो ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह था। इसीलिए हमारे आचार्यों ने मायावाद का बहुत विरोध किया। यदि आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखेंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रचार करते थे कि उनको देख करके मायावादी लोग भाग जाते थे। जिस रास्ते से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते थे उस रास्ते से मायावादी अपना रास्ता बदल लेते थे, उनको डर लगता था उनसे, क्योंकि वो तुरंत पकड़ते थे, बोलते कि अरे तुम बताओ तुम्हारा सिद्धांत क्या है, ये कहां से सही हुआ, वो कहां से सही हुआ, इतने प्रश्न करते थे और गलत उत्तर देने पे झापड़ ही पड़ता था। तो वो लोग डर के वहां से भाग जाते थे।
तो हमारे आचार्यों ने मायावाद का बहुत प्रचुर विरोध किया। तो ये था आधुनिक मायावाद में समाज सेवा का समावेश कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा। फिर नेक्स्ट था कि आधुनिक मायावाद में देश सेवा का समावेश कैसे हो गया। तो पहले देश अपने स्थान पर चलता था, राज्य का संचालन क्षत्रिय लोग करते थे, लेकिन धर्म का देश पर में या पॉलिटिक्स पर में ज्यादा ये नहीं था। ना तो धर्म के लोग पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे और ना ही पॉलिटिक्स के लोग धर्म को कंट्रोल करते थे। दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते थे। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी थे, इनको लगा कि यदि हमें अपने देश में एकता लाना है तो हमें निराकार ब्रह्म का स्थापना करना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि यदि आप भारत में देखेंगे तो कुछ लोग शैव हैं, तो कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ लोग काली का पूजा करते हैं, कुछ लोग गणेश का पूजा करते हैं, तो कुछ लोग दुर्गा का पूजा करते हैं, तो कुछ लोग साई का पूजा करने लगे हैं, कुछ लोग किसी का पूजा करते हैं। तो अब यदि इतने सारे भागों में विभक्ति हो जाएगा हमारा समाज, तो इनको एकता कैसे आएगा इनके बीच में? यदि इनके बीच में एकता लाना, तो इसका एक सॉल्यूशन उन्होंने खोज निकाला। सॉल्यूशन क्या था? कि हम निराकार ब्रह्म को परम मान लेते हैं और बाकी जितने भी ये चीज हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, काली, गणेश, दुर्गा, सूर्य, जो भी है, ये सब उसी निराकार ब्रह्म का रूप है। तो यदि इस फिलॉसफी को प्रचार किया जाए, तो क्योंकि सब एक ही निराकार ब्रह्म के रूप हैं, तो ये सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने निराकार ब्रह्म का प्रचार करना शुरू किया। और इस यदि ऐसा करने के लिए उन्हें कृष्ण को हटाना था पिक्चर से, तो वो उससे भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि गीता पढ़ो, लेकिन गीता में कृष्ण के पीछे मत जाओ, कृष्ण तो ऐसे ही है, वो तो माध्यम है। और इसके फलस्वरूप लोग देशभक्त बनने लगे और उनको लगा कि देशभक्त बनकर के हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। यानी कि अभी क्या हो गया कि आधुनिक मायावाद में पहले समाज सेवा घुसा था और अब क्या घुस गया? देशभक्ति भी घुस गया। तो देखिए, देशभक्ति भी एक तरह पे एक लेवल पे ठीक है, चलो भाई तुम जिस देश में जन्मे हो वहां का सेवा कर रहे हो तो ओके, उतना खराब नहीं है। लेकिन हम यदि ये सोच लें कि ये आध्यात्मिक है, तो ये गलत है। देश के प्रति अपना कर्तव्य का पालन आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वो भौतिक लेवल पे रहेगा। और अभी तो ये हाल है कि अभी मायावाद लोग बहुत पतित हो गए हैं। अभी वो जैसे कि एक प्रसिद्ध मायावादी थे जो कि विदेशों में गए थे, तो वो प्रचार करता था, आई हैव कम टू टेल यू नॉट दैट आई एम गॉड, बट आई एम हियर टू टेल यू दैट यू आर गॉड। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, ये नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आप सब भगवान हैं। तो इस प्रकार से आजकल का मायावाद जो है पूरा एक खिचड़ी है, ऐसा सड़ा गला खिचड़ी है। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोग भक्ति का रस का आस्वादन नहीं कर पाए और उससे विमुख हो गए। और देखिए, आप ही कल्पना कीजिए, एक तरफ में लोग भौतिकवादी जीवन जीते हैं, तो उनको दिखता है कि ठीक है, हम भौतिक जीवन जीना चाहते हैं, तो हम ये सब कार्य कर सकते हैं। यदि हमारे देश प्रति आसक्ति है, देश का सेवा कर सकते हैं, या किसी को अपना स्त्री पुरुष में आसक्ति है तो वो उस आसक्ति में रह सकते हैं, तो किसी को कुछ नेचर के प्रति आसक्ति है तो भौतिक नेचर के प्रति उसके प्रति आसक्त रह करके वहां पर कार्य कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों का कुछ ना कुछ रुचि होता है और उनको दिखता है कि ठीक है, भौतिक जीवन में हम अपना उस प्रकार से कुछ मजा कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ में आध्यात्मिक जीवन को क्या दिखाया गया कि वो निराकार है, वहां पर कोई गुण नहीं है, कुछ कार्य नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल नीरस हो गया। तो कौन व्यक्ति है जो कि एकदम बोरिंग काम करना चाहेगा? कोई चाहता है बोरिंग काम करना कि चुपचाप बैठे रहो? एक ऐसा ब्रह्म जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई आकार नहीं है, ऐसे ब्रह्म में मिलना हमारा लक्ष्य है। तो कौन चाहेगा उस तरह के ब्रह्म में मिलना? किसकी इच्छा होगी? तो उनको लगा कि भौतिक जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन से अधिक आकर्षक है, तो इसीलिए लोग आध्यात्मिक पथ को छोड़ करके भौतिक जीवन में ज्यादा मग्न रहने लगे। और लेकिन चूंकि उनको धार्मिक जीवन भी जीना था, तो इसीलिए परिणाम क्या हुआ?
आधुनिक मायावाद का दुष्परिणाम ये होगा कि लोग धार्मिक भौतिकवादी बन गए हैं। यानी उनका जीवन पूरी तरह से भौतिक ही रह गया है, लेकिन सिर्फ वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं धार्मिक जीवन जी रहा हूँ, या थोड़ा बहुत वो कुछ पुण्य वाले कार्य कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो यानी कि मायावाद का दुष्परिणाम ये हुआ कि इसने लोगों को भक्ति से दूर कर दिया। ये इसका भयंकर दुष्परिणाम हुआ। तो शिला प्रभुपाद जी ने फिर बाद में जाकर के शिला प्रभुपाद और अन्य आचार्यों ने बहुत कठिन प्रयास किया, और उनके फलस्वरूप क्या हुआ कि आज विश्व भर में भक्ति का प्रचार हो रहा है। और एक डेटा के अनुसार पिछले 50 वर्षों में जितने मंदिरों का निर्माण हुआ है वो विगत 300 वर्ष में हुए मंदिरों के निर्माण से भी अधिक है। तो हमारे वैष्णव आचार्य शिला प्रभुपाद जी, उनके शिष्य और अन्य वैष्णव जो प्रचार कर रहे हैं विश्व भर में, उनके प्रचार से अब धीरे धीरे लोगों का झुकाव मायावाद से हट करके लोगों को समझ में आ रहा है कि भक्ति भी ऊपर है। तो हमें इस मायावाद सिद्धांत का विरोध करना होगा, और ये मायावाद लोगों को और अधिक अंधकार में इसीलिए लेके जा रहा है क्योंकि ये लोगों को उनके स्वाभाविक भक्ति के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, जो उसका आनंद है, उस आनंद से दूर कर देता है। तो ये मायावाद का दुष्परिणाम है। तो हमने जो आज चर्चा किया, मैं उसको एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। तो लास्ट हम आज देवताओं की पूजा के बारे में जो था, जो हम कर रहे थे, उसको हमने जारी रखा आज, और हमने गीता के कुछ श्लोकों से देखा कि कैसे देवताओं की पूजा का वर्णन जो है वो गीता में भी आता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये परमानेंट रिजल्ट नहीं देता है, टेम्पोरेरी रिजल्ट देता है, क्षणिक रिजल्ट देता है, और एक व्यक्ति को अंततः पुनः भौतिक जगत में वापस लौटना पड़ता है देवताओं की पूजा करने के फलस्वरूप। वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन स्वर्ग से पुनः इसी जगत में वापस लौटना पड़ता है। तो इसीलिए देवताओं की पूजा एक तरह से हमें अंधकार से बाहर नहीं निकाल पाती है। फिर हमने आज चर्चा प्रारंभ किया निराकारवाद के बारे में। निराकारवाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रह्मवाद और दूसरा मायावाद। तो जो ब्रह्मवाद होता है वो भगवान के प्रति अपराध नहीं होता है उसमें, जो कि गीता के 12वें अध्याय में दूसरे तीसरे श्लोक में बताया हुआ है, तो वहां पर भगवान के प्रति अपराध नहीं होता है, और वो भगवान के निराकार रूप के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वो रूप के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट भी नहीं करते हैं। तो वे ब्रह्मवादी हैं। लेकिन इनसे ज्यादा डेंजरस है मायावादी। मायावादी जो है वो भगवान के रूप के प्रति अपराध करते हैं, उनके रूप को माया कहते हैं, और शास्त्रों में वो लोग जब एक प्रश्न उठता है कि कैसे आप इस मायावाद के सिद्धांत को स्थापित करेंगे, तो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। तो शास्त्र में भी निराकारवाद का वर्णन है, लेकिन ये निर्णायक नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये एक बीच का स्टेज है। और एक व्यक्ति से उम्मीद किया जाता है कि वह उससे ऊपर उठ करके श्रीमद् भागवत पढ़े। उपनिषदों में निराकारवाद का वर्णन है, लेकिन यह उम्मीद किया जाता है कि वह उससे ऊपर उठे और आध्यात्मिक रूप का अध्ययन करे श्रीमद् भागवतम से। फिर हमने देखा कि कैसे शंकराचार्य जो आए थे, उनका उद्देश्य था असत शास्त्र का प्रचार करना, जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया था। तो शुरुआत शंकराचार्य से हुई, और उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ये कह दिया कि जो भी चीज हमें दिख रहा है, जो भी सिद्धांत शास्त्रों में है, बाकी शास्त्रों में है, तो उनको उन्होंने लघु वाक्य और महावाक्य के रूप में डिवाइड करके वास्तविकता को दो भाग में डिवाइड किया, दो भाग में बांट दिया। एक सत्य है और एक असत्य है। तो सत्य और असत्य के रूप में उन्होंने वास्तविकता को बांट दिया। लेकिन जब वो कुछ तार्किक रूप से समस्या आती थी, तो वह उसको बोल देते थे कि ये अनिर्वचनीय है, इन चीजों को शब्दों के माध्यम से नहीं समझा सकता है, जब तुम मुक्त हो जाओगे तब तुम समझोगे। तो ये मायावादियों का चक्कर था। लेकिन वैष्णव लोग जो हैं वो शास्त्रों के सभी सिद्धांतों को सत्य मानते हैं, और यदि कभी कुछ विरोधाभास होता है तो वो ये मानते हैं कि हम भले ही इसे समझ न पाए,
ये अचिंत्य हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता है। जिस प्रकार मायावादी लोग बोलते हैं कि इसमें दोनों सिद्धांत हैं, सत्य और असत्य दोनों चीज है, तो इस प्रकार का विभाजन वैष्णव स्वीकार नहीं करते हैं। उनका सिद्धांत है कि ये अचिंत्य हो सकता है लेकिन असत्य नहीं हो सकता है, शास्त्र के वचन। फिर हमने आधुनिक मायावाद के बारे में देखा कि कैसे आधुनिक मायावाद जो है उसमें निराकारवाद का सिद्धांत उपनिषदों से लिया गया है, समाज सेवा का नमक क्रिश्चियन से लिया गया है, देश धर्म का मसाला स्वतंत्रता आंदोलन, ताकि लोगों को एकजुट करके एक साथ रह करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा जा सके। और कृष्ण की ईर्ष्या तो बद्ध जीवों के हृदय में पहले से ही है, तो वहां से लिया गया था। और इस प्रकार से एक परिस्थिति लाई गई जिसमें कि लोग अपने आप को देश सेवा करके, समाज सेवा करके सोचते हैं कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, जो कि वास्तव में वैसा है नहीं। हमने ये भी देखा कि समाज सेवा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समाज सेवा को भक्ति से बड़ा मानना ये एक बड़ी भूल है। और इसी कारण से मायावाद का हमारे आचार्यों ने बहुत विरोध किया और श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से भक्ति आज एक बहुत मजबूत स्थिति में है। तो ये हमारे आज की चर्चा थी। आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं।